नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें करीबन 100 के आसपास क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावनाएं है। उस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 में रखे गए हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 के खंड को में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहता है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात संविधान के भाग 4 में कहा गया है, यानी कि भाग 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है वह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुच्छेद 40 सही उत्तर हो जाएगा। कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों का कार्यकाल सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज का राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है हमें, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो पंचायती राज प्रधान का लक्ष्य होता है वह ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य वह जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो पंचायती राज अधिनियम से है जो कि 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन वह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। जैसे कि हम बताएं 73वां संविधान संशोधन वह 24 अप्रैल 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं हैं उनको कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन यह जो है राज्य के अनुसार पर डिपेंड करता है, चाहे वह 50% महिलाओं का आरक्षण दे या उससे भी ज़्यादा दे। ये जो सारे मामले हैं वो राज्य सरकार के पास हैं, वहाँ से हमें 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला वर्ग को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 73वें संविधान संशोधन की जो विशेषता है क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण की जो व्यवस्था है वह नहीं है। महिलाओं के लिए कुल जो व्यवस्था है 1/3 की गई है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की जो है व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की जो है चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 73वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर जो है अगला चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। जो पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्वाचन होता है यानी कि चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो हमें पता है पंचायती राज जो संस्था है उसकी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24 भारत के पंचायती राज के जो प्रबल समर्थक थे कौन थे? जिसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो अधिक समर्थक जो थे वह राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही उत्तर होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे और इसमें कहता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल से। तो 24 अप्रैल जो है तिथि से लागू हुआ था। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने की बात करें तो हमारा 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा ही सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है किया गया था। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया
तो पंचायती राज का जो प्रथम परिवर्तित किया गया था वह राजस्थान से किया गया था। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अपनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो यह जो है नागौर में किया गया था, जो कि राजस्थान के अंतर्गत एक जिला का नाम है नागौर। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो इसकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण मुख्य था अशिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज की जो दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो जो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का झुकाव दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि सन 1957 में आई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज की जो अनुशंसा की गई, तो पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश की गई थी वह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायत राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का झुकाव दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का झुकाव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत देखा जाए तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है बलवंत राय समिति जो है प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती समिति के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था जो है नगर परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का झुकाव दिया। तो इसका झुकाव जो है वह अशोक मेहता समिति ने दिया था, जो कि सन 1977 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने के का झुकाव किस समिति ने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की जो कार्यप्रणाली प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1958 में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। मंडलीय पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता था और जिला परिषद तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन 58 अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कलाक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति आया था जो कि 1977 में। उसके बाद GBK राव समिति आया था जो कि हमारा 1985 था। उसके बाद LM सिंघवी समिति आया था जो कि 1986 था। अर्थात हमारा 2413 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों हमारा सही होगा, जो कि सेम ऑप्शन दे रखा है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता ने की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। पंचायती राज संस्थाओं के निरस्तर स्तर पर कौन सा था? तो निम्नतर स्तर की बात करें तो ग्राम सभा व पंचायत थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन थे? तो जिला परिषद थे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 63 पंचायती राज की आधारशिला क्या थी? तो पंचायती राज की आधारशिला की बात की जाए तो ग्राम सभा थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है। तो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन जो खंड विकास पदाधिकारी द्वारा होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिला परिषद का जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। इसमें कहता है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि राजनीतिक चेतना का विकास करना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज की जो प्रधान की समस्या है वह क्या है? तो पंचायती राज की प्रधान की समस्या क्या है? दलगत राजनीतिक। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय सांसद
और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्भर करना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रखंड खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल यानी कि प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति होता है एक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि हमारा पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं और सहयोजित सदस्य होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी सही है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही वरीयता जो है क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1 2 3 सही उत्तर। पंचायती राज विषय हैं। तो पंचायती राज विषय की बात की जाए तो राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा वसूले जाने वाले करों में स्थानीय मेलों पर लगने वाला टैक्स होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा 73वां जो संविधान संशोधन है वह कहता है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कम से कम आरक्षित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत सेवक करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं? तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं वो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर 1 4 5 ये सभी जो होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है और क्षेत्र का प्रमुख जो होता है उसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम सीमा होती है वह 21 ईयर होनी चाहिए, यानी कि हमारा 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी अनुदान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति का जो गठन है वह प्रखंड स्तर पर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंधन है एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं तो उसे जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है किस जिले से हुई थी? तो जैसे कि मैंने बताया कि नागौर जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन
1957 में किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो यहाँ पर जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है 88। पंचायती राज जो संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, तो पंचायती राज संस्थाएं सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, सरकारी अनुदान पर। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो मेला एवं बाजार में लगने वाला कर जो होता है वह ग्राम पंचायतों का मुख्य कर होता है, टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, एक विकास खंड पर जो है पंचायत समिति कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहता है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 1 माह के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी 6 माह के अंदर होना चाहिए, ये गलत है। 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होना चाहिए, यानी कि 6 महीना के अंदर उसका चुनाव करवा लेना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में पहला नगर निगम की बात की जाए तो चेन्नई में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बलवंत राय मेहता समिति जो है सन 1957 में आया था, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश प्रथम बार की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज जो प्रणाली है वह नहीं है। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी संस्थाओं में किया गया है, जैसे कि ग्राम पंचायतों में, समितियों में, जिला परिषदों में, सभी में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं सदस्यों के लिए जो है प्रतिनिधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में अगर देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिबन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।